Hello students, today we are going to do class 9 NCERT Math exercise 6.2 solution. So in the first question, it is given that in figure find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. It means first of all we have to find the values of x and y and then we will prove that AB is parallel to CD. First of all, I am going to draw the diagram. Here, AB and CD are two lines. AB और CD दो lines हैं और एक line जो है उनको intersect करते हुए ऐसे जा रही है. Okay, let us say this point is P and this point is suppose कर लो Q है. This angle is given to us 50 degree और ये angle है आपका X. This is 130 degree and this is angle Y. इसको आप मान सकते हो पॉइंट से M और इसको आप मान लो पॉइंट R. कर सकते हैं आप लोग ऐसे आप लोग बना लेंगे. चलिए सबसे पहले देखो एंगल APM प्लस एंगल APQ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. उसकी वजह क्या है? लीनियर पेयर RM एक लाइन है और लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. APM हमें गिवन है 50 डिग्री. APQ हमें नहीं पता, टोटल हो गया 180. So you can find the value of APQ, that is equal to 180 minus 50 and it will be come out as 130. यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई? 130 आ गई. ओके, नाउ कंसंट्रेट ऑन y. आप क्लियरली देख सकते हो एंगल CQR विल बी इक्वल टू एंगल DQP. CQR यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू DQP. Why? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. तो इसका मतलब क्या हो गया? जो एंगल DQP है इट विल बी इक्वल टू 130 डिग्री क्योंकि जो हमारे पास CQR एंगल है इट इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो हम लोग कह सकते हैं कि y की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गई हमारे पास. अब एंगल x भी आपका 130 है और एंगल y भी आपका 130 है. तो जब आपके पास दो एंगल्स इस तरीके से इक्वल होते हैं मतलब ये बन गया आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. x and y are alternate interior angles and they are equal और ये इक्वल भी है. इसके अलावा MR इज ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है. फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल पे बने होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइन आपके पास है AB और CD वो आपस में पैरेलल होगी. आप लोग वैसे करते क्या हो? लाइन पैरेलल होती है तो आप लिखते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल. तो यहाँ पे अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने इक्वल पहले प्रूव कर दिए, ट्रांसवर्सल गिवन ही है तो फिर आप क्या कह सकते हो? ये लाइंस आर पैरेलल. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6.2 एक्सरसाइज. ओके, चलिए लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट शीट. In second question, again a figure is given to you in which AB parallel CD, CD parallel EF and Y ratio Z is given as 3:7. We have to find the value of x में find करना है. पहले फिगर बनानी पड़ेगी तभी आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा. एक लाइन है मेरे पास AB, AB लाइन
एक लाइन है मेरे पास CD और एक लाइन है मेरे पास EF। तो AB, CD एंड EF, तो ये 3 लाइंस हैं हमारे पास। और एक और लाइन इन्होंने बनाई हुई है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल का भी काम यहाँ पर करेगी। और एंगल्स हैं XYZ। एंगल X है यहाँ पे, एंगल Y है यहाँ पे, एंड एंगल Z है हमारे पास यहाँ। चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट को लेट कर लो O, इस पॉइंट को लेट कर लो P, और इस पॉइंट को लेट कर लो Q, ताकि हमें लेबलिंग करनी थोड़ी सी आसान हो जाए। इसको M नाम दे दो और इसको नाम दे दो N। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। X पता करना है हमें। देखो अगर ABCD के पैरेलल है, ये गिवन है, और जो CD है वो EF के पैरेलल है, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, जो अपनी AB है वो EF के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्यों, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और फिर कोई और दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो अगर उनमें कोई कॉमन लाइन आ रही है तो वो उनमें जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है उनको भी कॉमन बना देती है। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो y है उसको क्या लेट कर लेते हैं, 3R लेट कर लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट 3 के लेट कर लो, लेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे y को 3 के लेट कर लिया और z को लेट कर लिया 7 के, क्योंकि रेशियो है तो लेट कर सकते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं x कैसे हमारा फाइंड आउट होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि x और y will be equal to 180 डिग्री। y, x और y ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए एंगल्स हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। जब भी आपके पास लाइंस पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल होता है, तो उनके अंदर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक तो इक्वेशन आपकी ये तैयार हो गई। उसके बाद अब देखिए, ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना होगा, इट विल बी 180 माइनस वाई। हम लोग लिखेंगे भी इसको, एंगल सी पी ओ प्लस एंगल सी पी क्यू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर सी पी ओ एंड सी पी क्यू, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा लीनियर पेयर की बदौलत। सीपीओ की वैल्यू 1 वाई है और इसकी वैल्यू हो गई 180 माइनस वाई। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अपना मुझे फाइंड किया करना है सीपी क्यू, तो सीपी क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सीपीओ, और सीपीओ की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू पता कर ली है, सीपी क्यू की वैल्यू पता कर ली है। अब एंगल सीपी क्यू ये वाला इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एफ। पी क्यू एफ यानी किस एंगल की इक्वल होगा, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब आपको पता है जो पिछले क्वेश्चन में बात करके आए थे, अगर दो लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सी पी क्यू जो मेरा 180 माइनस वाई आया है वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू एफ के, जो अपन ने जेड दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, y और z की ये वाली वैल्यूज जो अपने लेट की थी वो पुट करते हैं। y है मेरे पास 3 के और z है मेरे पास 7 के।
3 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं थोड़ा टॉप पे कर रहा हूँ। तो आप क्या देख सकते हो, 7 के और 3 के ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 के। तो 10 डिवाइड में जाएगा तो यू विल गेट के एज 18। तो जो कांस्टेंट अपन ने लेट किया हुआ है उसकी वैल्यू आई है 18। तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड? बिल्कुल, you can put the value of k in this and in this and you can find the value of y and z. नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन। y क्या है मेरा 3k एंड k की वैल्यू आई है मेरी 18। सो y एंगल की वैल्यू आ गई है 54 डिग्री। तो z है मेरा वो है 7k, 7 इंटू 18 126। हालांकि z की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें तो एंगल x से ही फाइंड करना है। नाउ x प्लस वाई 180 है। फ्रॉम 1 we can say x plus y is equal to 180। y की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, that is 54। so what will you do? You will take 54 on the right side and you will get the value 126। ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले तो हमने जो लाइंस दी हुई थी पैरेलल वो अपन ने डिस्कस की। तीनों लाइंस एक तरह से आपस में पैरेलल हैं। फिर x और y का सम 180, तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। फिर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा के सी पी क्यू निकाला हमने। फिर एंगल सी पी क्यू पी क्यू एफ इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट करके हमारा k निकल के आ गया यहाँ पे, और k की वैल्यू y और z में पुट करके एंगल्स हमारे पास आ गए। जब हमने y निकाल लिया तो we can find the value of x by putting in equation 1। so x is 126। this is your equation number 2। now let us do question number 3, the solution what is given to us in figure AB is parallel to CD। let us draw the figure first। पहले फिगर बनानी पड़ेगी आपके लिए। AB है और वो पैरेलल है CD के। AB और ये है आपके पास CD। ये दोनों लाइंस गिवन है हमें कि these are parallel, एक्सटेंड की जा सकती है। ये एरो उसी का सिंबल होता है। so we can say AB is parallel to CD। this is given to us। EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। ओके, एक परपेंडिकुलर गिराया हुआ है लाइक दिस, ऐसे है। ये परपेंडिकुलर का नाम है EF। तो उसका मतलब ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। GED, GED कहाँ पे है? GED फिगर के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको गिवन है फिगर में, तो हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। G ये पॉइंट है, A ये पॉइंट आप मान सकते हैं। तो GED एंगल यानी कि ये पूरा जो एंगल है that is given to us as 126। तो GED को हम लोग लिखने वाले हैं 126 डिग्री। तो नाउ वी हैव टू फाइंड। तो क्या क्या फाइंड करना है देखते हैं। एक तो फाइंड करना है एंगल AGE, एक एंगल फाइंड करना है GEF और एक एंगल फाइंड करना है FGE। तो मतलब हमें ये तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल AGE, AGE मतलब ये वाला एंगल। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं AB जो है वो CD के पैरेलल है। दिस इज गिवन टू अस। So angle AGE will be equal to angle GED। Why? Alternate interior angles are equal। लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा, अब आपको पता है एंगल AGE जो है वो किसके इक्वल है? GED के। और GED की वैल्यू आपको गिवन है 126 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है?
कि जो AGE की वैल्यू है वो भी कितनी आएगी, 126 डिग्री ही आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। तो पहला हमारा पार्ट हो गया, तो हम लोग इसको टिक कर देते हैं। नाउ GEF, GEF यानी कि कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, यानी कि सिर्फ इतना सा एंगल क्लियर कट देख सकते हो। GED एंगल जो है वो 126 है, गिवन है हमें। और GED बना कैसे है, अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें तो GEF में अगर FED जोड़ देंगे तो बन जाएगा GED। सही है, तो अपन GED को तोड़ के दो हिस्सों में, GEF एंड FED। नाउ GEF तो मेरे को नहीं पता, तो अपन इसको करेंगे भी नहीं कुछ। लेकिन FED यानी FED ये वाला एंगल, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। व्हाई इट इज 90 डिग्री, क्योंकि जो FE है या जो EF है वो क्या है, परपेंडिकुलर है CD पर। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 का एंगल बनाती है। आफ्टर दैट कैन वी फाइंड अराउंड GEF, बिल्कुल पता कर सकते हैं। 90 को दूसरी तरफ भेज दो, नेगेटिव हो जाएगा एंड यू विल गेट 36। तो एंगल GEF कितना आ गया अपने पास, 36 डिग्री आ गया। क्लियर, तो ये सेकंड पार्ट भी अपना डन हो गया। तो अपन इसको क्या लगा देते हैं, टिक। नाउ FGE, FGE मतलब FGE यानी कि इतना पार्ट। इसको पता करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर उठा लेंगे। एंगल AGE प्लस एंगल FGE, मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो AGE आपने निकाल चुके हो, व्हाट इज दैट, 126। तो मुझे FGE निकालना है, तो बड़ा आसान है, मैं 126 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा एंड इट विल बिकम माइनस। तो 180 में से we will subtract 126, we will get 54 degree, and this is our answer. So this is the solution of your question number 3 of exercise 6.2 lines and angles class 9 NCERT maths. Okay, now let us start with question number 4. So let us see what is there in the question number 4. In figure, PQ is parallel to ST. इधर बनानी पड़ेगी हमें, एक PQ लाइन है छोटी सी और एक और छोटी लाइन है ST। तो ये लाइंस आपस में पैरेलल है। ओके, इसके बाद PQR, okay, I have to label it. This is P, this is Q, this is S, this is T. Now PQR means like this. This is PQR and RST. This is RST. So PQR is equal to 110. RST 130. This is given to us. Find QRS, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क आपको लगा दिया है। What is given to us? First of all, PQ जो है वो given है, पैरेलल है विद ST और एंगल्स आपको given है। To find, what I have to find एंगल QRS। तो इसके लिए पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ काम करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट काम, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू R which is parallel to ST। इसको थोड़ा सा सेकंड, जब भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है हमें, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे मतलब डॉटेड लाइन बनानी चाहिए, लाइक दिस। कंस्ट्रक्शन में मतलब यही होता है कि आपकी लाइन जो होती है वो ऐसी बनती है।
दिस इज स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू, हम लोग इसको लिख देंगे एक्स वाई, बट वी आर गोइंग टू राइट ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। तो एक्स वाई ड्रॉ कर दो पी क्यू। नाउ प्रूफ करने के अब स्टेप हम लोग शुरू करेंगे। नाउ यू कैन सी एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, लिख देंगे अपन बाय कंस्ट्रक्शन। देन PQ is parallel to ST, PQ ST के पैरेलल है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो XY होगा वो ST के क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। अगर ऐसा है तो फिर एंगल TSR यानी कि ये वाला एंगल एंड एंगल SRY इनका जो सम है वो 180 होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो TSR की वैल्यू कितनी है 130, SRY की वैल्यू पता नहीं, तो SRY हमारे पास कैसे आएगा, 180 में से 130 माइनस करके दैट विल बी 50 डिग्री। तो मतलब हमारे पास ये जो एंगल आया है दिस इज हाउ मच 50 डिग्री। ओके, अब आप लोग देख सकते हो कि जो PQ है वो XY के भी पैरेलल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। यहाँ पे लिखूंगा XY पैरेलल PQ बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो XY जो है वो PQ के पैरेलल है। सो व्हाट वी कैन से PQR इज इक्वल टू एंगल QRY। तो ये वाला जो एंगल है PQR वो QRY के इक्वल होगा, एंड बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अच्छा जी, अब PQR की वैल्यू है 110, ये गिवन है। QRY के दो हिस्से बन सकते हैं, एक तो हो गया QRS और एक हो गया SRY। तो आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं क्या करूंगा। देखिए QRY को दो हिस्से बना दिए, QRS और SRY। QRS तो आपको पता ही करना है, एंड SRY की वैल्यू है 50 डिग्री। तो इसका मतलब QRS इज इक्वल टू 110 में से 50 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 60 डिग्री। तो ये हमारे पास QRS की वैल्यू आ गई, जिसका कितना आंसर है 60 डिग्री आंसर है, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। दिस वाज योर सम नंबर 4। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का solution. Let us see what is given in the question. क्वेश्चन में AB is parallel to CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है। चलिए फिगर भी साथ साथ ड्रॉ करेंगे हम लोग। दिस इज माय AB एंड दिस इज माय CD। तो ये AB है और ये CD है। एंगल APQ, ओके लेबलिंग करेंगे अपन पहले, ABCD। तो APQ इट मींस यहाँ पे एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। तो मतलब इसको लिखेंगे PQR। नाउ एंगल APQ is given to us as 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। PRD
this angle is given to us as 127. We have to find x and y. x है आपका ये वाला एंगल और y है आप लोगों का ये वाला एंगल। तो AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो आप लोग आसानी से गैस कर सकते हो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट विल गोइंग टू हैपन कि एंगल AP जो R है it will be equal to angle PRD because alternate interior angles are equal. APR is equal to PRD, so alternate interior angle is equal. Now APR जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिटेड है। फर्स्ट इज APQ एंड एंगल QPR। आप लिख सकते हो APQ एंड QPR इज इक्वल टू PRD। PRD की वैल्यू आपको पता ही है 127। APQ भी मुझे पता है लेकिन मुझे QPR नहीं पता, और QPR को उन्होंने क्या लेट करवाए हुए हैं हमें पहले से ही y। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू 127। सो आई थिंक आप लोग गैस कर ही गए होंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 127 में से 50 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 77 डिग्री। So this angle is 77 degree. Now we have to find x. We can see AB is parallel to CD. AB CD के parallel है. This is given. So angle APQ equal to angle PQR. APQ PQR के equal है by alternate interior angles are equal. Now APQ is equal to 50 degree. So which implies that PQR that is equal to x will also be equal to 50 degree. तो x और y ही आप लोगों ने पता करने थे और x और y आप लोगों के पता हो गए। So y की वैल्यू आई है 77 डिग्री एंड x की वैल्यू आई है 50 डिग्री। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, this is the last question of this exercise. Now, what is given to us? Let us see. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. दो mirrors हैं PQ and RS. तो ये दो mirrors हैं, ये इनका हमने पोर्शन शेड कर दिया ताकि लाइट आगे ना जा पाए, तभी मिरर का काम करेगी। और इस वाले मिरर का भी शेड कर दिया लाइक दिस, हो गया शेडेड। दिस इज P, दिस इज से Q, R and S. Now what is given to us? PQ RS के पैरेलल है, ये भी लिख देते हैं हम लोग क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द PQ at P। एक लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट AB जो कि मिरर को B पॉइंट पे मिल रही है। तो आप देख सकते हो AB लाइट आई है, B पॉइंट पे टकरा रही है एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ B से। जो लाइट मुड़ गई, B से टकराने के बाद मुड़ गई है, ये आप देख सकते हो लाइट मुड़ गई है और ये मुड़ के स्क्रीन मिरर पे C पे टकरा रही है। RS at C and again reflects back along CD, और C से टकराने के बाद ये पॉइंट D से पास कर रही है या along the path CD। तो ये आपका हो गया ये चीज। We have to prove that AB is parallel to CD. But we have to prove AB is parallel to CD. तो पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या। हम बेसिकली क्या करेंगे, ए एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे पूरे बड़े को, ताकि ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल और फिर ये लाइंस
क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले हमें कुछ और करना पड़ेगा, तो लेट अस डू, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द नॉर्मल्स, वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल्स लाइक दिस। नॉर्मल्स क्या होते हैं, दोज हु आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सपोज करो ये एन है, ये एम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बी एन perpendicular to PQ and MC perpendicular to RS। ये दो चीजें हैं जो आपने लिखनी है। Now this angle is say 1, this is say angle 2। तो आप लोग क्या देख सकते हो, एंगल 1 will be equal to एंगल 2। Why? ये आपके साइंस में आता है, फिजिक्स में, by laws of reflection। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल होता है। सो इसीलिए वी कैन से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सिमिलर वे से यू कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर भी नॉर्मल के साथ बने हुए एंगल्स इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड विल बी इक्वल। तो अगेन ये भी बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब देखिए जो नॉर्मल लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल। हम लोग क्या लिखेंगे, बी एन पैरेलल टू एम सी। व्हाई? बिकॉज बोथ आर नॉर्मल, वो दोनों ही आपके यहाँ पे नॉर्मल है। और जब ये नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल टू पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस पे हम लोग नॉर्मल खींचते हैं तो वो नॉर्मल भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बी एन जो है वो एम सी के पैरेलल होगा। तो अगर ये दो आपस में पैरेलल होंगे तो इसका मतलब है जो एंगल 2 है इट विल बी इक्वल टू एंगल 3। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 3 इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए 1 2 के इक्वल है, 2 3 के, 3 4 के। तो इन शॉर्ट में कैसे कि सारे एंगल 4 के 4 आपस में इक्वल हो गए। तो थोड़ा सा अपने आप को आंसर को जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीशफल करके आई कैन राइट दिस कि 1 3 के इक्वल होता है, 2 4 के इक्वल होता है। अब लेट मी से दिस इज 1, दिस इज 2। तो आप क्या करोगे, हमें 1 और 2 का ऐड चाहिए और 3 और 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। अब जब 1 और 2 को ऐड करोगे सेकेंड, ओके, जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बी सी डी। तो आप देख सकते हो कि ये एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये लाइन ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी है वो सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो एंगल्स, एंगल्स की बजाय हम लोग थोड़ा सा बेटर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal and BC is transversal, so AB is parallel with CD। सबसे पहले देखिए हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 2 और 3 4 आपस में इक्वल किए, 1 2 के इक्वल किया और 3 4 के इक्वल किया। क्योंकि ये जो दो नॉर्मल्स आपने ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ किए हैं दो पैरेलल लाइंस पे, तो इसीलिए ये नॉर्मल्स आपस में भी पैरेलल होंगे।
तो उस प्रॉपर्टी से एंगल 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे और इस तरीके से ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब 1 2 के 2 3 के 3 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम अपने आंसर के लिए हमें क्या चाहिए, ये पूरा एंगल जिसमें 1 और 2 का एडिशन है और ये पूरा एंगल जिसमें 3 और 4 का एडिशन है। हम लोग क्या करेंगे, 1 को 3 के इक्वल लिख सकते हैं और 2 को 4 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी बात पीछे हो चुकी है। अब लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट साइड को राइट में ऐड कर दो। तो 1 + 2 मिलेगा आपका ABC और 3 और 4 मिलेगा BCD। तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और ये ट्रांसवर्सल है, तो इट मींस दीज लाइंस आर पैरेलल। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। So we are done with exercise 6.2 lines and angles NCERT Maths class 9। होप आपको ये समझ में आई होगी और आप इसको रिपीट जरूर करें सिंगल क्वेश्चन को दोबारा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।